श्यातवाद और इसी के समकक्ष दूसरा शब्द आता है श्यातकार। श्यातवाद के साथ श्यातकार। यहां जैन दर्शन के संदर्भ में हम यदि संक्षिप्तीकरण करें जैन दर्शन का, तो हमें कुछ 7 बिंदु प्राप्त होते हैं। श्यातवाद, अनेकांत, नए, प्रमाण, निक्षेप और अनुयोग। ऐसी ये पूरे जैन दर्शन का संक्षिप्तीकरण है। श्यातवाद को हम अगर थोड़ा आगे बढ़ावें तो उसका दूसरा शब्द बनता है श्यातकार, और श्यातकार के साथ लगा हुआ शब्द एवकार। तो यहां श्यातवाद, अनेकांत, नए, प्रमाण, निक्षेप और अनुयोग, पूरा दर्शन आ गया है, इसमें कुछ शेष नहीं बचा है। हमारी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो है श्यातवाद अर्थात श्यातकार। एक प्रश्न खड़ा होता है कि इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई हम क्यों करें। जैसा कि सीधे सीधे बताया जाता है, कई ध्यानवादी हुए हैं पिछले समय में। भारतवर्ष में अनेक ध्यानवादी हुए, ध्यानवादी, और जिन्होंने सीधे सीधे ध्यान की बात की है, उन ध्यानवादियों में एक नाम रजनीश का भी आता है, और भी अनेक हुए हैं। वो सीधे ध्यान की बात करते हैं। तो यहां ये बिंदु महत्वपूर्ण जैन दर्शन के संदर्भ में। तत्पश्चात अपनी जो संस्था है जेएस, इस संस्था के नाम के साथ 2 शब्द जोड़े गए हैं, दर्शन की विज्ञान के साथ संगति। जो दर्शन कहें, धर्म कहें, अध्यात्म कहें, उसकी विज्ञान के साथ क्या संगति है, इस संदर्भ में यदि हम विचार करें तो जितने भी दर्शन हैं, अथवा कहें जितने भी विज्ञान हैं, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, या अर्थ का विज्ञान जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, अथवा संस्कृति का विज्ञान हो, मैं तो दूसरे शब्दों में वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ गए, वापस आ गए। हाँ, हाँ पवार साहब बोलिए। हाँ, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। पवार साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हाँ अब आ गई आवाज साहब, बोलिए साहब। अब चलिए, ये कट गया था बीच में। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, चलिए बोलिए। चलिए, देखिए बात चल रही थी हमारी
जितने भी दार्शनिक हुए हैं पूर्व काल में और जितने भी दार्शनिक वर्तमान काल में हैं, वो कालांतर में जितने भी दार्शनिक होवेंगे, सारे के सारे दार्शनिक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ख्यातवाद का अनुसरण करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि कोई जैन दर्शन को मानने वाला शातवाद की बात करे, वो तो समझ में आती है। जिसको दूर से भी खबर नहीं है जैन दर्शन की, वो शातवाद की बात कैसे करेगा, उसका प्रयोग कैसे करेगा। इस संदर्भ में एक बात समझने की है कि शातवाद को समझे बिना अनेकांत को नहीं समझा जा सकता। और जो अनेकांत है वो वस्तु का स्वरूप है। किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में हमें किसी प्रकार की खोज करना है, किसी प्रकार की शोध करना है, तो वहां किसी न किसी अर्थ में हमें शातवाद का प्रयोग करना ही होगा। भले प्रत्यक्ष रूप से इस शात पद का प्रयोग हम न करें, ऐसा संभव है, किंतु इसका जो भाव, उस भाव को अवश्य में वो ग्रहण करना होगा। जब तक कोई इसके भाव को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वो किसी भी वस्तु के स्वरूप को समझ नहीं सकता। ये अकाट्य बात है। इस धरती के ऊपर ये बात अकाट्य है। क्योंकि पुनः कोई प्रश्न कर सकता है कि जिसने जैन दर्शन पढ़ा ही नहीं, जिसको दूर तक भी खबर नहीं है जैन दर्शन की, वो शातवाद का प्रयोग कैसे करेगा। देखिए, ये बुद्धि की उपज है। जो शातवाद है, जो अनेकांत की चर्चा है, यह तो ज्ञान की फसल है, उपज है। प्रत्यक्ष रूप से कोई किसी को पढ़े वो एक अलग बात है, न भी पढ़े तो उसके ज्ञान में ये बात प्रकट हो सकती है। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। इस बात की सिद्धि के लिए जैन दर्शन में तत्वार सूत्र जी नाम का जो ग्रंथ है, उसमें सम्यक दर्शन के दो भेद पढ़ाए जाते हैं। जिन जिन ने भी पढ़ा है तत्वार सूत्र, उनको ख्याल में आ जाएगा। अधिगमज और निसर्गज, ऐसे दो प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। उसमें जो निसर्गज नाम का सम्यक दर्शन होता है, वो बिना देशना के होता है, उसमें देशना नहीं होती। यह बात चल रही थी हमारी कि जो शातवाद है वो सार्वभौम है और सार्वकालिक है। उसके बिना कोई काम नहीं चलता। हम वाक्य रचना में उसका प्रयोग करें अथवा नहीं करें, ये कोई खास बात नहीं है। प्रयोग नहीं करने पर भी उस कथन के गर्भ में छुपा रहता है। और यदि हम उस भाव को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो हम शातवाद से अलग चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो भी निरूपण हम करेंगे वो असत्य ही मानी जाएगी, 100% असत्य मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्या उपयोगिता है शातवाद की, बात चली हमारी। शातवाद के बिना अनेकांत ख्याल में नहीं आएगा
और अनेकांत के बिना वस्तु ख्याल में नहीं आएगी, और जब तक वस्तु ख्याल में नहीं आएगी तब तक आगे की बात कैसे करें? क्योंकि वस्तुतः जीव को क्या चाहिए? एकमात्र उत्तर मिलता है कि सुख। 4 गतियां पढ़ाई जाती है, 84 लाख योनियां पढ़ाई जाती है, सभी में हम देखें इस बात को, हर एक जीव को सुख की तलाश, इसमें कोई विवाद नहीं है। पुनः प्रश्न खड़ा होता है कि हर एक जीव को सुख की तलाश है, फिर आगे क्या हुआ कि अकेले सुख की तलाश नहीं, उसका पुरुषार्थ भी हर एक जीव करता है। पुनः प्रश्न कि जब सुख प्राप्ति की इच्छा भी है, उसका पुरुषार्थ भी है, तो सुखी क्यों नहीं होता? बात आगे बढ़ती है, सुखी होने की इच्छा का होना एक बात, सुखी होने का पुरुषार्थ करना दूसरी बात, और वह पुरुषार्थ सही दिशा में करना तीसरी बात। यह महत्व है। हेलो, अरे आवाज आ रही? आवाज आ रही? हाँ, अब आ रही है। आ रही है। हाँ, कट गया था वापस बीच में। वो जितना पुण्य है उतना ही तो संयोग बनेगा ना, बाकी तो अंतराय आना ही, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। देखिए, बात चल रही थी हमारी, सुख की इच्छा का होना एक बात, सुखी होने का प्रयास करना दूसरी बात, और वह प्रयास सही दिशा में करना तीसरी बात। पहले बिंदु पर कोई विवाद नहीं है, दूसरा बिंदु प्रयास भी सारे जीव कर रहे हैं, तो विवाद कहां है? तीसरे बिंदु पर विवाद है। फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो शोध है ये कब से चली? इस संबंध में भंडारी जी से एक बात चली थी हमारी, जगत में कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसकी परंपरा सर्वथा सादी हो। कोई भी कार्य जगत का, हर एक कार्य की जो परंपरा है वो अनादि होती है। ये न्याय की जो कसौटी है, ये न्याय की कसौटी पे कसी हुई बात है। तो शोध, कोई भी शोध, तो कब से शोध चली? बोले अनादि काल से चली आ रही शोध ही। फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब अनादि काल से इस संबंध में शोध चली आ रही है तो शोध खत्म हो जाना चाहिए ना, पूरी हो जाना चाहिए ना, कि नहीं हो सकती। कि क्यों? इसलिए नहीं हो सकती कि वस्तु का जो स्वरूप है वो अनंत धर्मात्मक है, और जो शोध होती है, जो खोज होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन कहें, अनुसंधान कहें, खोजना कहें, तपासना कहें, ढूंढना कहें, विवेचना कहें, सभी एक अर्थ ही है। वो जो खोज होती है उसमें किसी एक बात को लेकर पक्ष बनाया जाता है, और वस्तु का जो स्वरूप है वो अनंत धर्मात्मक है। इस न्याय से वो खोज कभी पूर्ण नहीं हो सकती। पुनः प्रश्न खड़ा होता है कि जब खोज पूर्ण नहीं होती तो फिर वो जो जीव मोक्ष गए वो कैसे गए? जो भी जीव मोक्ष गए, ऐसा पढ़ा जाता है जैन दर्शन में, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, अनादिकाल से जा रहे हैं, अनंत जीव जा चुके अभी तक। तो कोई भी खोज पूरी नहीं होती तो वो मोक्ष कैसे गए?
देखिए, खोज पूरी नहीं होती, ये विशेष की अपेक्षा कथन है। सामान्य की अपेक्षा विचार करें तो खोज पूरी होती है। देखिए, बहुत कोई ज्यादा सामग्री नहीं है। संक्षेप में विचार करें तो एक लाइन का मामला है। जानन क्रिया और राग की क्रिया, इन दोनों के मध्य जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि को भेदना इतना सा कार्य है। तुष्मास भिन्नम, उसके लिए शब्द आता तुष्मास भिन्नम। छिलके से दाना भिन्न है, राग से ज्ञान भिन्न है, शरीर से आत्मा भिन्न है। कार्य तो इतना सा है, किंतु इतने से कार्य को करने के लिए उसकी जो भूमिका है वो बहुत लंबी। हम इसका दृष्टांत बना सकते हैं। जैसे कोई अपनी लड़की को ब्याहता है, जो ब्याहने का जो समय है, जो लगन है, वो तो उसका तो टाइम पीरियड घंटे 2 घंटे होता है, किंतु उसकी तैयारी कितने समय पहले से करता है। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी प्राप्त करता है, कोई धंधा सीखता है, तो तैयारी में कितना टाइम लगता है। तो ये जो लंबान वाली बात है, जो लंबे समय वाली बात है, ये तो तैयारी की बात है। जो कार्य की सिद्धि होती है वो तो अंतर्मूर्त में होती है। मात्र अंतर्मूर्त लगता है कार्य की सिद्धि के लिए। तो यहां संक्षेप में विचार करें, सामान्य की अपेक्षा विचार करें तो शोध पूरी होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है। किंतु हर एक जीव जो आगे बढ़ता है वो अपने हिसाब से आगे बढ़ता है। फिर कोई प्रश्न करेगा कि अपने हिसाब से आगे बढ़ता है तो अनेक मार्ग हुए मोक्ष के। जैसे कि अन्यमति पढ़ाते हैं कि अनेक मार्ग है मोक्ष के। जैन दर्शन तो कहता है कि अनेक मार्ग नहीं, एक मार्ग है, एक ही मार्ग है। 3 लोक 3 काल में मार्ग एक है। किंतु ये चर्चा कारक हेतु की अपेक्षा है। जिनने भी इस पाठ को पढ़ा है उनको ख्याल में आएगी बात। एक होता है कारक हेतु और एक होता है ज्ञापक हेतु। कारक हेतु की अपेक्षा विचार करें तो उस मोक्ष का जो कारण है वो एक है, और ज्ञापक हेतु की अपेक्षा विचार करें तो अनेक 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 पना घटेगा, क्योंकि एक साध्य की सिद्धि अनेक साधनों से होती है। थोड़ा सा ये तो हमारी भूमिका हुई। वस्तुतः शातवाद क्या है, जैन दर्शन में इसका क्या स्थान है। देखिए, असल में तो वचन के द्वारा वाच्य की सिद्धि होना है, और वो जो वचन होता है वो वचन भी अनेकांतमय होता है। और उसके उसका जो अनेकांतपना है वो घटित होता है स्यात्कार एवं एवकार से। अर्थात स्यात्कार एवं एवकार जो है वो कथन का अनेकांत है। कथन का अनेकांत, कथन रूपी जो वस्तु है। वो पवार साहब भी शायद। देखिए, बात चल रही थी हमारी कथन। कथन, देखिए एक बात समझ ले। एक हमेशा एक जगह भ्रम होता है। कथन चीज अलग है, कथन पद्धति चीज अलग है। सामान्यतया कथन, वो कथन पद्धति को एकार्थी पढ़ाया जाता है, एकार्थी पढ़ा जाता है। कथन चीज अलग है, कथन पद्धति चीज अलग है। पद्धति मने कथन करने का नियम। जैसे रोटी और रोटी बनाने का नियम, रोटी चीज अलग है और रोटी को बनाने का नियम है वो अलग है।
उसी प्रकार कथन बात अलग है और कथन करने का जो नियम है वो अलग है। तो हमें इसको मिलाना नहीं है। कथन, वो कथन पद्धति, बात बढ़ती है आगे। वो कथन जो है, कथन का अनेकांत स्यात्कार एवं एवकार। पुनः जो स्यात्कार है वो भी अनेकांतमय है। क्या अनेकांत है स्यात्कार का? स्यात्कार का अनेकांत है विधि निषेध, एवं एवकार का अनेकांत है निषेध विधि। पूरा दर्शन घूम रहा है इसके इर्द गिर्द। एक होता है विधि पूर्वक निषेध और एक होती है निषेध पूर्वक विधि। देखिए, बहुत ही खास बात है ये। किसी ने, आप लोगों में से किसी ने निक्षेप का लक्षण पढ़ा होगा, निक्षेप का। देखिए, नए प्रमाण की पढ़ाई तो खूब चलती है। जहां तक मैंने अनुभव किया, पिछले 25 वर्ष से मैं जैन दर्शन में हूं, नए प्रमाण तो खूब पढ़ाया जाता है। कई किताबें भी लिखी गई है और विद्वान लोग भी उनके जो भेद प्रभेद है खूब पढ़ाते हैं। किंतु जो निक्षेप है उसको बहुत कम पढ़ाया जाता है और उसमें भी बहुत कुछ गलत पढ़ाया जाता है। जहां तक मैंने मार्क किया, तो बहुत गलतियां होती हैं के संदर्भ में। देखिए, बात चल रही थी हमारी विधि निषेध और निषेध विधि। हम कोई भी बात प्रारंभ करते हैं, पहले विधि निषेध होता है, पहले विधि पूर्वक निषेध होता है, फिर बाद में निषेध पूर्वक विधि होती है। आपको जो विद्या पढ़ना है वो पढ़ो, किंतु जितनी प्रकार की विद्याएं जगत में होती है, उन संपूर्ण विद्याओं को पढ़ने की जो विद्या है वो एकमात्र है, वहां अनेकपना नहीं है। उस विद्या का नाम है शातवाद विद्या। जितनी विद्याएं जगत में होती है, उन संपूर्ण विद्याओं को पढ़ने की, पढ़ाने की जो विद्या है, उस विद्या का नाम है शातवाद विद्या। ये जो शातवाद रूपी विद्या है, अगर ये किसी के ख्याल में आ जावे, फिर जो विद्या को पढ़ेगा ना, वो विद्या उसको समझ में आएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो प्रथम में प्रथम शातवाद विद्या। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? विधि पूर्वक निषेध और निषेध पूर्वक विधि। देखिए, हम इसके प्रयोग कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रयोग हम कर सकते हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। एक वाक्य बनाया हमने, जीव चेतन है, सिंपल वाक्य। अब इस वाक्य रचना मैंने शातकार का प्रयोग किया ना एवकार का किया। यद्यपि इस वाक्य रचना के गर्भ में दोनों पड़े हुए, शातकार भी पड़ा हुआ है और एवकार भी पड़ा हुआ है, किंतु हमने मैंने प्रकट रूप से प्रयोग नहीं किया। देखिए क्या कह रहे हैं आप। जीव चेतन है, अब इसका अनर्पित निकालना है। और पिता अनर्पिता सिद्धे, तत्वार सूत्र जी नाम का ग्रंथ है, जो श्वेतांबर दिगंबर दोनों ही आमनायों में मान्य है। उस ग्रंथ के
5वें अध्याय में 32वें नंबर के सूत्र में ये बात आई है, अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। हमने सर्वप्रथम जैन दर्शन पढ़ा और जैन दर्शन में सबसे पहले हमने तत्वार सूत्र जी पढ़ा। तत्वार सूत्र जी पूरे ग्रंथ में एक स्थान पर हमारी दृष्टि रुकी और ऐसी रुकी कि 25 साल हो गए हम वहीं खड़े हैं अभी भी। माने इस सूत्र की जो महिमा है वो इतनी इतनी आती है हमें कि हम उसका क्या बखान करें। देखिए क्या बात कह रहे हैं यहां पर, अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। देखिए क्या कह रहे हैं, हमने वाक्य रचना बनाई, जीव चेतन है, जीव चेतन है। अर्थात देखिए वैसे प्रॉपर तरीका तो यह है कि हम आपस में जुड़े प्रश्न उत्तर के माध्यम से। इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर लिखकर भेजे थे। पता नहीं किसी भाई बहन को कोई प्रश्न बना के नहीं बना, क्योंकि मेरे पास तो अभी तक कोई रिटर्न उसका आया नहीं है। अगर किसी के दिमाग में प्रश्न हो तो अवश्य करें, बाद में कर ले, में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में भी अपनी चर्चा चलती रहे ऐसी भावना में भाता हूं। देखिए यहां प्रयोग कर रहे हैं हम, जीव चेतन है अर्थात अजीव चेतन नहीं है। अब देख लेना अपने अपने हिसाब से किसके दिमाग में क्या आया था, अपना अपना सही गलत खुद चेक कर लेना। क्योंकि अभी मुझे तो पता भी नहीं ना किसका कितना स्वाध्याय है, किसका क्या चिंतन है। सिर्फ एक ही दिन भंडारी जी से चर्चा हुई थी, आपने एक लेख भी भेजा था, वो मैंने पढ़ा था। उसमें कुछ मुझे ऐसा लगा था कि सुधारने की आवश्यकता है, उस पर हमारी उनकी चर्चाएं हुई थी। बाकी तो किसी भाई बहन से चर्चा अभी तक हुई नहीं है। चलिए, जीव चेतन है अर्थात अजीव चेतन नहीं है। जीव चेतन है इसका मतलब है कि अजीव चेतन नहीं है। अजीव चेतन नहीं है अर्थात अजीव जड़ है। अजीव जड़ है अर्थात जीव जड़ नहीं है। जीव जड़ नहीं है अर्थात जीव चेतन है। एक वाक्य के 5 वाक्य बन गए। देखिए आप, वो क्या है, शातवाद विद्या। उस शातवाद विद्या की एक झलक हम यहाँ पर रख रहे हैं ताकि हमारे बहनों को भाइयों को उसका बहुमान आवे और उस पर वो अपना चिंतन करे। क्या कह रहे हैं यहां पर, देखिए एक वाक्य के 5 वाक्य बन गए अर्थात उसमें एक वाक्य की आवृत्ति हुई है, जो पहले नंबर पे वही 5वें नंबर पर है। अब फिर अगर उनको वो दोनों को अगर मिलाकर कर दें तो फिर 4 रह जाते हैं हमारे पास। तो क्या कहना चाहते हैं इस माध्यम से, देखिए 4 रह गए ना, 5 की 4 रह गए, क्योंकि पहला 5वां एक ही है। तो 2 बार क्यों कहते हो, एक ही बार कहो ना। उसके पीछे भी एक विज्ञान है। वो विज्ञान यह है, हमने पहले चरण में कहा था कि जीव चेतन है, 5वें चरण में भी कहा कि जीव चेतन है। पहले चरण में जब कहा था तब हमने स्थापना की थी, और 5वें चरण में जब उसी वाक्य को रिपीट तो ऐसे ही है। नहीं वैसे ऐसा होता नहीं, आज पता नहीं क्यों थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा हो, पता नहीं क्या बात है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं आप। प्रथम चरण में हमने जो कहा था कि जीव चेतन है वो हमने स्थापना की थी, और 5वें चरण में फिर कहा कि जीव चेतन है। तो न्याय में आवृत्ति दोष लगता है, फिर आप आवृत्ति क्यों कर रहे हैं। हमने प्रथम चरण में जो कहा था वो हमने स्थापना की थी, हमने 5वें चरण में जो कहा वो निर्णय पूर्वक कहा। तो एक निर्णय वाला वाक्य है, एक स्थापना वाला वाक्य। इस न्याय से दोनों में अंतर है। अब फिर प्रश्न,
चलो ठीक है साहब, ये बात तो मान ली हमने। अब चार बचे ना। तो क्या दिखाया, इसके माध्यम से क्या दिखाया? प्रथम चरण में कहा कि जीव चेतन है, यहां पर जीव के अनुजीवी गुण को दिखाया। फिर कहा अजीव चेतन नहीं है, तो अजीव का चेतन नहीं होना, यह अजीव का प्रतिजीवी गुण है। वो अजीव का जड़ होना, यह अजीव का अनुजीवी गुण है। जीव का जड़ रूप नहीं होना, यह जीव का प्रतिजीवी गुण है। और जीव का चेतन रूप होना, यह अनुजीवी गुण है। देखिए, अनुजीवी प्रतिजीवी की जो चर्चा है, ये एक बहुत विशिष्ट चर्चा है। मैं विशिष्ट इसलिए कह रहा हूं कि इसके बारे में विश्लेषण बहुत कम प्राप्त होता है। विश्लेषण बहुत कम प्राप्त होता है। और वो भी दिगंबर आमनाय की बात कर रहा हूं मैं। श्वेतांबर आमनाय में तो ये कंसेप्ट ही नहीं है अनुजीव प्रतिजीवी का। और अगर किसी ने कहीं पढ़ा हो तो मुझे बता देना, क्योंकि पिछले समय लाड़नू में पढ़ाया था मैंने। तो मंजू बहन नाटा है कलकत्ता वाली, वो उन्होंने बहुत अभी शोध किया है। 10,000 पेज में किताब लिखी है उन्होंने। तो हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया उन्होंने। वहां मैंने इस बात को उठाया था लाड़नू में, तो उन्होंने कहा कि श्वेतांबर में ये कंसेप्ट ही नहीं है। मैंने तो कोई ग्रंथ ज्यादा चलिए ये देखना, अनुजीवी प्रतिजीवी की बहुत विशिष्ट चर्चा है। बात चलिए हमारी यहाँ पर, जीव का चेतन होना जीव का अनुजीवी गुण है। जीव का जड़ रूप नहीं होना, यह जीव का अत्यंता अभाव रूप प्रतिजीवी गुण है। ये चार अभावों के नाम तो सुने होंगे, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। कहाँ लगेगा, कौन कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये चिंतन का विषय। तो जीव का चेतन होना, यह जीव का अनुजीवी गुण है। जीव का जड़ रूप नहीं होना, यह जीव का प्रतिजीवी गुण है। तत्पश्चात अजीव का चेतन रूप परिणमन नहीं करना, यह अजीव का प्रतिजीवी गुण है। और अजीव का जड़ रूप से परिणमन चलिए देखिए, कार्य का मजा तो प्रतिकूलता में आना चाहिए। अनुकूलता में तो कोई भी कर ले, प्रतिकूल अवस्था में, माने नदी जो बहती है ना, नदी तो बहाव में तो कोई भी तीर ले, माने उल्टा कोई तीर है, उधर से पानी आ रहा उधर ही कोई तीर के दिखाए, तो समझो कि वो तैराक है। तो ये पंचम काल में है हम, हमारा पुण्य इतना तीव्र नहीं है कि हमारे साधन निरंतर चले। अंतराय तो आना ही है, इसमें कोई खास बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते, देखिए क्या करें। तो ये इस वाक्य रचना के माध्यम से हमने देखिए किस प्रकार विधि निषेध होता है और किस प्रकार निषेध विधि होती है। देखिए बड़ी बात है ये, विधि पूर्वक निषेध और निषेध पूर्वक विधि। जब विधि पूर्वक निषेध हो
देखिए बात चल रही थी हमारी, स्यात्कार ने विधि पूर्वक निषेध किया, उसका दृष्टांत भी लिखा है उस लेख में। माने स्यात्कार ने कहा कि वस्तु दो रूप होती है, ये उसने विधि की, इसका अनर्पित निकला कि एक रूप नहीं होती है, दो रूप होती है, अर्थात एक रूप नहीं होती है। तो दो रूप होती है, एक रूप नहीं होती है, यह अस्ति नास्ति का गठन हुआ स्यात्कार के द्वारा। सुना होगा अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति की चर्चा तो खूब सुनते चलती है, अनुजीवी प्रतिजीवी की कम चलती है, किंतु इन चारों को समझे बिना वस्तु समझ में नहीं आएगी। अस्ति नास्ति, अनुजीवी एवं प्रतिजीवी, इन चार भावों से मिलकर वस्तु का निर्माण होता है। तो वो निर्माण